Hello students, welcome back to OpenOffice database. So last time हमने देखा था कि कैसे हमने tables बनाए तीन तरीके से using wizard, using the design view and using the SQL query. तो आज हम और कुछ manipulations tables पे देखेंगे. तो this is how your OpenOffice base will look like. तो first we'll click on tables. तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 टेबल्स बनाए हुए हैं. तो टू गिव यू अ बेटर व्यू ऑफ दीज टेबल्स इन वन शॉट आई कैन शो यू हियर. तो हमारा फर्स्ट वाला टेबल जो था दैट वाज बाय द नेम ऑफ EMP, राइट. और यहाँ पे हमने देखा दैट वी हैव saved the employee IDs, which department they work for, their names, first name, last name, कितनी सैलरी उनको मिलती है, कौन सी सिटी में वो रहते हैं और उनका फ़ोन नंबर क्या है, right? And in the next table we have a department table in which there are department IDs, department का नाम and department का location. In the third table we have employee details. तो इसमें भी हमने एम्प्लॉई आईडीज को प्राइमरी की बनाया हुआ है और एम्प्लॉयज के पर्सनल डिटेल्स इसमें सेव्ड है, जैसे कि उसका ईमेल आईडी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसका बर्थ डेट, उसका एड्रेस. नाउ आई हैव आल्सो मेड अ फोर्थ टेबल which is called as a project, in which basically I have employee IDs, project IDs and department IDs. तो project ID जो है उसमें कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो प्रोजेक्ट कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ये डिटेल इस टेबल में लिखी हुई है. नाउ यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स. सी, एवरी डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, right? And multiple employees could be working for a project. So इस टेबल में प्राइमरी की जो है that will be a combination of employees and project IDs. All right, so this is going to be our primary key. आज हम गौर करते हैं on something called as relationships. तो ये सारे जो 4 टेबल्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं. मैंने आपको लास्ट वीक एक पीपीटी भेजी थी जिसमें 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशंस के बारे में हमने जाना था. तो आज हम देखते हैं हाउ वी कैन कनेक्ट ऑल दीज टेबल्स टू एस्टैब्लिश दोज रिलेशनशिप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है रिलेशनशिप, सो यू विल ओपन दैट. तो ओपन करते ही आपको एक ऐड टेबल का विंडो आ जाएगा. अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट कीप इट ब्लैंक एंड देन यू कैन गो टू इंसर्ट एंड से ऐड टेबल्स. तो लेट्स पुट ऑल आवर 4 टेबल्स हियर एंड देन वी विल एस्टैब्लिश हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो मैं पहले डिपार्टमेंट का टेबल ऐड करूँगी, फिर एम्प्लॉयज़ का, फिर एम्प्लॉय डिटेल्स का और फिर प्रोजेक्ट का. Okay, तो first we'll see what is our 1-to-1 relationship. इन टेबल्स को आप कहीं भी मूव कर सकते हो, right? So first of all हम गौर करेंगे एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई डिटेल के टेबल पे. तो यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी है हमारी, एम्प्लॉई आईडी है, और एम्प्लॉई डिटेल में भी क्या है, एम्प्लॉई आईडी ही प्राइमरी की है हमारी. तो एक तरह से एम्प्लॉय की EID और एम्प्लॉय डिटेल की एम्प्लॉय ID, ये जो 2 फील्ड्स हैं वो सेम है, राइट. सो ऑल आई हैव टू डू इज इस पे क्लिक करके, EID पे क्लिक करके आई विल जस्ट ड्रैग इट ओवर एम्प्लॉय ID एंड आई विल रिलीज द माउस की. तो क्या हो गया, दिस एस्टैब्लिश्ड अ 1-to-1 रिलेशनशिप. यहाँ पे 1 and 1 लिखा हुआ है. So this is a 1-to-1 relationship. This means that for every employee ID entry in the employee table, there is exactly one more entry in the employee detail table. So these 2 tables are connected by employee ID in a 1-to-1 relationship. ठीक है? Now we will see how this employee and department IDs are connected.
नाउ एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी के टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, राइट? एंड डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय टेबल का कॉलम है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी की, दिस इज अ फॉरेन की. Why is it a foreign key? Because department ID is a primary key of some other table, that is the department table, right? So we have referenced it here in the employee table. So what I'm going to do is I am going to drag this primary key of the department table onto the department ID column of the employee table. अब ये क्या हो गया? We can see here that it has become 1:n, right? So 1 is to many, n is many, because for every entry in the department table of the department ID there are many such entries, because employees में कई सारे employees हो सकते हैं जो एक ही department को belong करते हैं, right? So this is a relationship of 1:many. All right, अब आते हैं हम project पे. सो हमने देखा 1:1 रिलेशनशिप क्या होता है और 1:many रिलेशनशिप क्या होता है. अगर आप उल्टा देखोगे इसको तो ये many:1 हो जाएगा, राइट? 1:many and many:1 is more or less the same. Then we come to project. Now let us see how these tables are connected. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है जो कि प्राइमरी की नहीं है. इसका क्या मतलब है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं. सो वी कैन हैव the department ID here in the employees table and the department ID here in the projects table. In both cases these two are not primary keys. अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा 1:many relationship हो जाएगा, right? So sometimes this window will pop up. So tables involved is projects and employee. Projects में हम कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं? डिपार्टमेंट आईडी. एम्प्लॉयज में भी हम लोग डिपार्टमेंट आईडी को चूज कर रहे हैं एंड देन वी विल से ओके. So again this has become a 1:many relationship. Sorry, this has become a many:many relationship. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 1 लिखा हुआ है ना n लिखा हुआ है, right? So many employees can belong to the same department and the same department can have many projects under it. So this becomes an n-to-n relationship. So wait, I'll just pull this down so that there is clarity. Okay, so this is a 1:1, this is 1:n and this is n-to-n relationship. इसको हम सेव करेंगे और क्लोज करेंगे. So now we have connected all these tables to each other. एक नेटवर्क सा बन गया, right? Now we will see how we can manipulate the data inside each of these tables. तो suppose अगर हमने डिपार्टमेंट का नहीं, डिपार्टमेंट नहीं, लेट्स से एम्प्लॉयज का टेबल अगर हमने ओपन किया, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स रैंडमली स्टोर्ड है, किसी ऑर्डर में स्टोर नहीं है. जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया रिकॉर्ड्स उसी ऑर्डर में स्टोर हो गए रिकॉर्ड्स. But suppose you want to store these records in some ascending order or descending order of their according to their department IDs or according to their names alphabetically अगर आप store करना चाहते हो तो ये कैसे हो सकता है. तो first of all suppose अगर मैं employee IDs के हिसाब से store करना चाहती हूँ smallest to largest, I will click on EID, I will select that full column और आप यहाँ पे देख सकते हो sort ascending, sort descending, right? तो अगर मैंने ascending order में उसको किया तो क्या हुआ, मेरे सारे records ascending order में shuffle हो गए, order हो गए according to EID. So 23, 31, तो ये smallest to largest में ये arrange हो गए. अब सपोज मुझे फर्स्ट नेम के हिसाब से करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो फिर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगी और सॉर्ट पे क्लिक करूंगी. तो
अगर मैंने सिर्फ सॉर्ट पे क्लिक किया तो वो सॉर्टिंग का ऑर्डर मुझे पूछेगा, अकॉर्डिंग टू विच फील्ड नेम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, राइट। और आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन A to Z, ठीक है। तो ये गीता, हरीश, रितेश, इस तरह से ये ऑर्डर हो गया। गलत लिखा हुआ है, okay. So I'll save the table in this particular order. If I want to sort it according to the salaries, largest to smallest, then I will do in descending order. So whoever is drawing the largest salary will come on top, whoever is drawing the least salary comes at the bottom. इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स जो है उसको रीअरेंज कर सकते हैं. So this is all about relationships and sorting the data in the table. In the next lecture, we will see how we can use the select query to get a part of the data from all these tables. Thank you so much.